हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी घर में स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि अगर आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं रोमांटिकली, उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, तो क्या आप एक सही रिलेशनशिप में हैं? क्या वो पर्सन आपको सच में प्यार करते हैं या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और जस्ट लाइक एक टॉय उस पर्सन के लिए हैं और वो पर्सन आपको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक सिनारियो बताकर समझाने की कोशिश करूँगी कि शादीशुदा के साथ किस तरह का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है। अगर आपके साथ वो सिचुएशन मैच करती है या फिर आपको खुद लगता है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एक शादीशुदा पर्सन है और एक सिंगल है। शादीशुदा पर्सन ने सिंगल पर्सन को अपनी प्रॉब्लम्स को बताना शुरू किया। वो इमोशनली लाइफ में कितना डिस्टर्ब है वो सब समझाना शुरू किया, अपनी फीलिंग शेयर करनी शुरू करी और अपनी मैरिज लाइफ की सारी प्रॉब्लम, सारी डिफ़िकल्टीज़ बतानी शुरू करी। सिंगल पर्सन भी सुनने लगा और धीरे धीरे इमोशनल होकर उसे लगने लगा कि हाँ, ये पर्सन बहुत दुखी है, ये बहुत सैड है एंड वो एक अच्छा फ्रेंड ढूंढ रहा है, तो उसे उसका सहारा बनना चाहिए। सिंगल पर्सन इमोशनल सपोर्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। तभी एक नया सिनारियो रेज़ होता है और अब वो सिनारियो ये है कि जो मैरिड पर्सन है वो सिंगल पर्सन से सिर्फ इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं चाहता, सिर्फ इमोशनली कनेक्टेड होना नहीं चाहता, वो चाहता है उसके साथ फिज़िकल होना, राइट। तो अब धीरे धीरे चीज़ें फिज़िकल वे में आगे बढ़ने लगती हैं। समटाइम होते हैं कि सिंगल पर्सन डिनायल करते हैं, मना करते हैं और बोलते हैं कि ये राइट नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट। तो यहाँ पर मैरिड पर्सन जो है वो हमेशा बोलेंगे कि नहीं, नथिंग इज़ रॉन्ग। अगर वो लव करते हैं आपको तो इसमें क्या बुरा है। आपको मैनिपुलेट करेंगे, इमोशनल करेंगे। वो अपनी मैरिड लाइफ से कितना ज़्यादा परेशान है आपको वो सब समझाने की कोशिश करेंगे और आपको ये जताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने भी उन्हें सपोर्ट नहीं करा तो दे विल डाई, वो मर जाएंगे, उनका आपके अलावा कोई नहीं है। वो आपको यकीन दिलाएंगे, वो आपसे कितना प्यार करते हैं आपको समझाएंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जो फिज़िकल इंटीमेसी वो चाहते हैं उन चीज़ों को रियलिटी में लाने के लिए वो आपको हर तरीके से समझाएंगे, आपको कंट्रोल करेंगे। अगर आप नहीं मान रहे हैं या अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो वो इमोशनल होने लगेंगे, रोने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे, वो सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, ऐसी आपको धमकियां देने लगेंगे और फाइनली वो आपको एग्री कर लेंगे कि हाँ, फिज़िकल होने में कोई बुराई नहीं है, आपको उनके साथ फिज़िकल हो जाना चाहिए। तो ये थी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत, जहाँ पर देखिए, आप कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाह रहे थे कि किसी मैरिड के साथ आपका कोई रिश्ता बने। आपने पहले उस पर्सन को परेशान होते हुए देखा, देन उसके लिए आप इमोशनली अवेलेबल हुए, देन उसने आपको आपके ना चाहते हुए भी इतना कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि आप इंटीमेट होने के लिए भी रेडी हो गए, राइट। इनिशियली ये पर्सन आपके छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखेंगे, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसकी पूरी केयर करेंगे, आपको पैम्पर करेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अवेलेबल रहेंगे एंड आपको हर वो खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत स्पेशल फील करवाएगी एंड आपको लगेगा कि नहीं यार, ठीक है, अगर ये मैरिड है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटीमेट होने में या रिलेशन रखने में, ये पर्सन मुझसे कितना लव करते हैं, ये आपको यकीन दिलाएंगे। 110% आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपके छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपके लिए हमेशा बेचैन रहेंगे और आपसे मिलने के बहाने ढूंढेंगे। अब इंटीमेट होने के बाद की बात करते हैं। आप इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हो एंड इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से इस पर्सन को चाहने लगे हो। आप अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो एंड आपको लगता है कि जो भी है यही है। बट आप सोचिए कि क्या कभी आपने ये इमेजिन किया था कि आप अपने बड़ी उम्र से किसी इंसान से प्यार करेंगे, किसी शादीशुदा पर्सन से कभी आप डील करेंगे? कभी नहीं सोचा था आपने, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं, राइट। तो बात करते हैं कि आगे क्या होगा।
अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, 24/7 इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इन्हें मिस कर रहे हैं, इनके लिए एग्जॉस्ट हो रहे हैं एंड चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपको लीगली कोई नाम दे, आपके साथ मैरिज करें, आपको आपके साथ दुनिया के सामने आए, दुनिया के सामने आपको लेकर घूमें, आपको एक्सेप्ट करें। एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हो, ये पर्सन आपको दें, राइट। एंड अब आपका मन मैरिज के लिए भी तरस रहा है, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ के लिए तरस रहा है, हमेशा छुपते छुपाते आप मिलना नहीं चाहते एंड कोई लीगल नाम देना चाहते हो। अब क्या हो रहा है, अब आपके अंदर स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है कि आगे क्या। आपकी फैमिली भी आपको रिश्ते दिखा रही है बिकॉज वो भी चाहते हैं कि आपके मैरिज हो जाए, और उनको तो पता भी नहीं है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और आपके लिए बताना आसान नहीं है। अगर ये अनमैरिड होते तो शायद आप फैमिली को ईजिली बता पाते और मैरिज की बात आगे बढ़ा पाते। आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो सकता है जब ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आए हों तो ये पर्सन ने बोला हो कि अगर आपके बीच में या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के बीच में उनको किसी एक को चुनना पड़ा तो वो आपको चुनेंगे, लेकिन अब वो पर्सन इन चीज़ों से पीछे हट रहे हैं, वो मैरिज का डिसीज़न लेना ही नहीं चाहते। अब उनके वर्ड्स डिफरेंट हो गए हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि ना तो वो अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड को छोड़ सकते हैं और ना ही वो आपको छोड़ सकते हैं। अब वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल भी नहीं रहते, आपको समटाइम एक्सक्यूज़ेस दे देते हैं कि हाँ मेरी वाइफ मेरे हस्बैंड मेरे सामने थे इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, या फिर वो आपके लिए आपसे मिलने नहीं आ पाए। एंड जब उनको मन है, जब वो चाहते हैं तब वो डेफिनेटली आपसे मिलने आ जाते हैं, और जब आप चाहते हैं तब उन्हें कोई केयर नहीं है, वो एक्सक्यूज़ेस देने लगते हैं, राइट। अब आपको सिग्नल्स मिलने भी शुरू हो गए हैं कि इस पर्सन के साथ आप हैप्पी नहीं रह सकते। आप अंदर से परेशान भी हो रहे हैं, इसके लिए तड़प भी रहे हैं, इनका बदलता एटीट्यूड और बदलता हुआ नेचर भी आपको दिखाई दे रहा है। इन पर्सन के हाथ में दोनों तरफ से लड्डू हैं, मैरिड लाइफ भी संभाल के बैठे हैं, दुनिया समाज के सामने एक अच्छी ज़िंदगी भी बिता रहे हैं, और आपको भी स्टक करके बैठे हैं। अब आप सब कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आपने समझना शुरू कर दिया है, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है। अगर आपकी मैरिज की भनक भी इनको लगती है कि आपकी फैमिली रिश्ते देख रही है या फिर कुछ एक्स्ट्रा, तो ये पर्सन आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने लगते हैं, आपको स्टक करने लगते हैं, आपको कहने लगते हैं कि अगर आपने कहीं मैरिज कर ली तो ये अपनी लाइफ को ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे, और इनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देते हैं कि इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होगे। अब पूरा दिन ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, किस लिए बात कर रहे हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई आपको प्रपोज़ कर दे या कि कोई आपको पसंद आ जाए और उससे आप मैरिज कर लो। एंड जब आपको ये चीज़ें अनॉयड करती हैं, परेशान करती हैं, तो आप हो सकता है समटाइम अपना एंग्री बिहेवियर दिखाते हो, तो तभी ये पर्सन रोना स्टार्ट कर देते हैं और ये आपको ये जताना शुरू करते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। धीरे धीरे अब आप इनकी तो इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही रहे हो, प्लस अपने गमों को भी आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। धीरे धीरे ये पर्सन अपनी फैमिली, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देने लगते हैं कि उनकी भी हैप्पीनेस आपके हाथों में है, उनकी भी लाइफ आपके हाथों में है। अगर आप उनकी लाइफ से चले गए तो वो कुछ सुसाइडल जैसा कर लेंगे एंड उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी वाइफ यतीम हो जाएगी, या फिर जो भी है वो आपको पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगते हैं, उनका बर्डन देने लगते हैं, या आपको ये कहने लगते हैं अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो कि आप उनकी वाइफ, उनके बच्चों को अच्छी तरह से फाइनेंशियली सारी चीज़ें प्रोवाइड करो सो दैट वो हैप्पी रहें, तभी वो आपके लिए अवेलेबल हो पाएंगे। अदरवाइज़ वो अपनी ही गृहस्थी में उलझे रहेंगे तो आपसे मिलने कैसे आ पाएंगे। अब आपसे मिलने के लिए, आपके करीब आने के लिए, आपके पास आने के लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखनी शुरू कर दी हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है ये सभी चीज़ें सभी से रेजोनेट करें, ठीक है, लेकिन अगर आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है या फिर रियल लव है। अब ये पर्सन ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया है, एंड ये परेशानी आप किससे शेयर भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा लव करने लगे हो कि अपनी फैमिली, अपने ब्रदर, अपने सिबलिंग सबको बताने को रेडी हो कि हाँ मैं एक मैरिड से डील कर रहा हूँ या मैं एक मैरिड से डील कर रही हूँ, और मुझे या तो इसके साथ रहना है, और अगर ये नहीं भी मिल पाता तो मुझे किसी और के साथ मैरिज नहीं करनी। पर क्या आपके मैरिड पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो आपके बारे में अपने घर में बताने को रेडी हैं?
नहीं रेडी हैं तो दैट मीन्स वो आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ भी इतने दुखी नहीं हैं जितने वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक जाल फेंका जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो कितने परेशान हैं, आपको इमोशनल किया क्योंकि उनको ऑलरेडी ये समझ में आ चुका था कि आप एक इमोशनल फूल हो, आप लोगों को परेशान नहीं देख सकते, और इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब उन्होंने अपने साथ आपको इतना स्टक कर लिया है कि ना तो वो आपको पूरी तरह से लीगली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, इवन वो करना ही नहीं चाहते, और ना ही आपको कहीं आगे बढ़ने देंगे। एंड सम टाइम आपको लगेगा कि यार इस रिश्ते में कुछ नहीं रह गया सिवाय टेंशन और परेशानियों के, तो मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये पर्सन आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। अक्सर रोने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, आपको परेशान करने लगेंगे, आपको कस्में देने लगेंगे, वादे गिनाने लगेंगे, और ये बोलने लगेंगे कि इनको तो बस आप पर भरोसा है, ये तो अपने हस्बैंड और वाइफ से ऑलरेडी बहुत दुखी हैं, एंड इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी पे बिलीव किया है, फर्स्ट टाइम किसी पे ट्रस्ट किया है। अगर आपने भी इनका ट्रस्ट तोड़ दिया, इनका बिलीव तोड़ दिया, तो ये जी नहीं पाएंगे। इनके ऐसे वर्ड्स होंगे जो अगेन आपको इमोशनली हर्ट करेंगे, अगेन आपको स्टक करेंगे, सो दैट आप किसी और रिश्ते में आगे ना बढ़ पाओ, और अगेन इनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाओ। एंड अब आपको ये भी डर सताने लगेगा कि अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली भी कहीं रिश्ता पक्का करती है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैरिड लाइफ में भी हैप्पी नहीं रहने देंगे, या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के पास जाएंगे और आपके रिश्ते को स्पॉइल करने की कोशिश करेंगे। या सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली कहीं रिश्ता पक्का करे और आप किसी से मैरिज करना ना चाहो, तो आप अपने पार्टनर को बोलो जिनसे आप डील कर रहे हो, जो ऑलरेडी मैरिड है, कि अब आप उनसे मैरिज करना चाहते हो तो प्लीज़ आप उनसे मैरिज कर लो, क्योंकि वो किसी और से मैरिज नहीं करना चाहते, किसी और से अब इंटीमेट नहीं होना चाहते, फिजिकल नहीं होना चाहते, किसी और से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए चाहते। तो तभी इस पर्सन को लगेगा कि ये बात अब उनकी फैमिली तक जा सकती है, उनकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर सकती है, उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। तो ये पर्सन आपको क्या बोलेंगे कि यार अगर आपके पेरेंट्स इतना प्रेशर डाल ही रहे हैं ना, तो उनका दिल मत तोड़ो, उनका दिल रखने के लिए आप मैरिज कर लो, हम आफ्टर डैट भी कनेक्शन में रहेंगे, रिलेशनशिप में रहेंगे, जो कि अगेन एक टॉक्सिक वाइब है कि ये पर्सन आपको चैन से नहीं जीने देंगे। एंड आप किसी और को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, इस पर्सन को उतनी भी केयर नहीं है। अगर ये आपको रियल में लव करें तो ये आपको ऐसा डिसीज़न कभी नहीं देंगे। उनके साथ तो आप भी हो, उनकी अपनी फैमिली है, उनके अपने बच्चे हैं, समाज के सामने एक परिवार है, वो तो अपनी लाइफ में स्टेबल है दोनों तरीके से, सीक्रेटली भी और समाज के सामने भी। पर आपकी लाइफ का क्या हो रहा है? आप डे बाय डे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से डिस्टर्ब हो, परेशान हो, नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आगे क्या होगा। दुखी ये पर्सन था अपनी ज़िंदगी से, आप तो दुखी नहीं थे, आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने अपने दुखों में आपको इन्वॉल्व किया, आपको मैनिपुलेट किया, एंड आपका मिसयूज़ किया, और अब आपको इस रिश्ते में स्टक करके रखा हुआ है। अगर आज इनकी वाइफ को, इनके बच्चों को पता लग भी जाता है कि ये किसी से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इनको भी कुछ सुनाएं, लेकिन वो अपना रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे। वो इससे ज़्यादा आपको सुनाएंगे कि आपने एक मैरिड से डील की, आपको शर्म नहीं है, आपको गंदी गंदी गालियाँ देंगे, आपकी ही गलती गिनाएंगे, क्योंकि उन्हें उन्हें अल्टीमेटली उनके साथ ही रहना है, लीगली उनके साथ ही रहना है। तो वो सारी की सारी गलती और सारा का सारा गिल्ट आप में भर देंगे कि सारी मिस्टेक आपकी है, आप ही गलत हो। आप डे बाय डे हर तरीके से इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसते ही चले जा रहे हो। अगर रियल में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसके साथ अगर सिनारियो ये नहीं भी है, तो भी अगर आप डे बाय डे स्टक फील कर रहे हो, हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आपके लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स नहीं हैं, ये पर्सन आपको परेशान कर रहे हैं, पहले जैसा लव, केयर, पैम्पर इस रिश्ते में नहीं रहा, और रह गया है तो सिर्फ स्ट्रेस और सिर्फ एंग्जाइटी, टेंशन एंड अकेलापन, अधूरापन, तो ज़रूरत है आपको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की। सिनारियोज़ अलग भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी फीलिंग्स ये हैं तो डेफिनेटली आपको बाहर निकलना चाहिए, और इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए मेरा एडवाइस ये है कि आप जिन पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, एंड उनकी हेल्प से धीरे धीरे इग्नोर और अवॉइड करना शुरू करें, एंड उस पर्सन से परमानेंटली खुद को दूर कर लें, एंड पूरी तरह से अलग कर लें। स्टार्टिंग में पेन होगा आपको भी,
लेकिन धीरे धीरे आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से, रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएंगे, जो कि इतना आसान नहीं है, बिकॉज ये पर्सन ईजिली आपको निकलने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप अपना मन बनाकर, ठान कर किसी पर्सन की, किसी क्लोज वन की हेल्प लेकर निकल जाते हैं, तो डेफिनेटली आफ्टर डैट आपके लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ वेट कर रही है, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, जो आपका अधिकार है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से आपको किसी और रोमांटिक पर्सन को चूज़ कर लेना है, लेकिन खुद को चूज़ करना है, खुद की खुशियों को चूज़ करना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद के लिए जीना है, आगे बढ़ना है एंड ग्रोथ की तरफ जाना है। इसकी तरफ जाना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको किसी काउंसलर की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, किसी रिलेटिव की, क्लोज्ड वन की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली हेल्प लीजिए और धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू करें, आगे बढ़ना शुरू करें। एंड जब आप किसी से शेयर करेंगे तो आप प्रॉपरली बैलेंस रहेंगे, राइट। ये पर्सन अगेन आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, अगेन आपको स्टक नहीं कर पाएंगे, अगेन अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें कि अगर कोई भी पर्सन आपकी हेल्प से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को समझ सकता है और बाहर निकल सकता है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।